Hello guys, welcome to my YouTube channel Biology Tube Study. Today our topic is classification of lipid. आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। लिपिड को बहुत में क्लासिफिकेशन किया गया, जैसा कि ग्लिसरॉल्स हैं, वैक्सेस हैं, टर्पिनाइड्स हैं और स्टेरॉइड हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह में। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जस्ट एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अभी एसाइल ग्लिसरॉल क्या है। एसाइल ग्लिसरॉल ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। ठीक है बेटा, एसाइल ग्लिसरॉल की डेफिनेशन है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब हम देखते हैं भी एसाइल ग्लिसरॉल को पढ़ने से पहले हमें जो है ना ईस्टर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं भाई ये जो हमारे पास ईस्टर है ये क्या है। इसे हम रेड मार्कर से लिखते हैं ईस्टर। देखें बेटा, ईस्टर जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो अल्कोहल और कार्बोक्साइल ग्रुप या एसिड से के मिलने से बनता है। ठीक है बेटा, द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय produced by combination of alcohol and acid। मतलब जो ईस्टर है ऐसा कंपाउंड है जो एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर हम देखें अल्कोहल को हम डिनोट करते हैं OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप से और एसिड को हम करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप के COOH। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, देखें अल्कोहल को हमने जिक्र किया OH से डिनोट किया और एसिड कैसे डिनोट कर दिया गया COOH। ठीक है, अगर हम इसके जनरल फार्मूले को देखें, तो कुछ इस तरह है। अगर हम इसके फार्मूले को देखें तो यहाँ पर है RC डबल बॉन्ड O एंड R। यहाँ पर जो R है ये कार्बन चेन को शो कर रहा है। इसके बाद हम थोड़ी इसकी एग्जांपल भी देखें। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, अगर हम अल्कोहल और एसिड का आपस में क्या करें, कंबाइन करें। अगर हम क्या करें बेटा, अल्कोहल और एसिड को, क्योंकि एसिड को जहर किया जाता है COOH और अल्कोहल को जहर किया जाता है OH। ये बात आप ध्यान में रखें कि जहां पर भी COOH मौजूद हो इसका मतलब है कि वो एसिड है। अगर किसी के भी कार्बन के साथ OH हो तो वो उसका मतलब है कि वो क्या है, अल्कोहल है। अगर हम एक अल्कोहल और एसिड का रिएक्ट कराएं तो हमारे पास बनता है ईस्टर। अगर हम देखें कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है बेटा C2H5OH इथाइल अल्कोहल, C2H5OH इथाइल अल्कोहल जब कंबाइन होता है एसिड के साथ। अगर हम एसिड के साथ देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं एसिडिक एसिड के साथ, वहाँ पर हमारे पास रहता है HOOCCH3। ये बन जाता है हमारे पास, ये क्या है, ये इथाइल अल्कोहल, ये एसिटिक एसिड। ये बेटा है इथाइल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड। जब ये कंबाइन होता है तो हमारे पास जो ईस्टर बनता है तो वो क्या होता है, देखें बेटा यहाँ पर एथाइल अल्कोहल से OH और ये जो हमारे पास है एसिटिक एसिड है, यहाँ से क्या चल जाता है H। ये कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और रिलीज हो जाते हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे तो हो जाएंगे रिलीज। तो यहाँ पर जगह थोड़ी सी इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, ये क्या हो जाएंगे, कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा बेटा C2H5
یہ ہمارے پاس H چلا گیا, یہ بھی ہمارے پاس OH واٹر بن کر چلا گیا. اب ہمارے پاس بچتا ہے ڈبل او سی 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 ایچ 3. تو کیا کریں گے, یہاں پر OCO3, تو یہ جو ہمارے پاس آئے گا تو کیا بن جائے گا, یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایسٹر. یہ ہمارے پاس کیا ہے, ایک ایسٹر ہے. ٹھیک ہے, جب ہمارے پاس الکوہل اور اسیٹک ایسڈ ملے تو کیا بنا, ایک ایسٹر بنا, جو ہمارے پاس کیا ہے, ایتھائل الکوہل اور اسیٹک ایسڈ ملے. یہ ہمیں پتہ چل گیا بھی ایسٹر کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس فیٹی ایسڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فیٹی ایسڈ کیا ہے. اگر ہم فیٹی ایسڈ کو ڈسکس کریں تو دیکھیں بھائی فیٹی ایسڈ, اگر ہم فیٹی ایسڈ کو دیکھیں تو دیکھیں فیٹی ایسڈ کے اندر 2 سے لے کر 30 تک کاربن ایٹم ہوتے ہیں, اور 2 سے 30 تک کون سے ہوں گے, ایون نمبر. جسٹ کیا ہوں گے, جفت تعداد میں ہی کاربن ہوں گے, جیسے 2 4 6 8 10, اس طرح سے ایون نمبر کے اندر کاربن موجود ہوگا. کاربن ایٹم فیٹی ایسڈ کے اندر ایون نمبر میں موجود ہوگا. اگر ہم اس کے تھوڑا سا ڈیفائن کریں تو بنتا ہے لانگ چین آف کاربن ایٹم, لانگ چین آف کاربن ایٹم containing یا having hydroxyl group, جسے کیسے سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے, سی. کارباکسل گروپ کیسے, سوری بیٹا یہاں پر لگنا ہے ہم نے کارباکسل گروپ, ہائیڈروکسل گروپ نہیں, کارباکسل گروپ. ٹھیک ہے, لانگ چین آف کاربن ایٹم ہیونگ کارباکسل گروپ آف ایچ ایٹم, مطلب کہ ہر ہی ایٹم کے ساتھ کیا ہو, ایچ ایٹم لانگ چین ہو کاربن ایٹم کی. دیکھیں بیٹا یہ اگر ہمارے پاس کاربن ہے, یہ بھی کاربن ہو, یہ بھی کاربن ہو, یہ بھی کاربن, یہ بھی کاربن, تو ان کاربن کے ساتھ جو آخر میں کیا ہو, COOH کارباکسائل گروپ موجود ہو, تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا, ایک ایسڈ. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگی ڈیفینیشن. اگر ہم اس کے تھوڑے سے جنرل فارمولے کو دیکھیں تو دیکھیں بیٹا اس کا جنرل فارمولا بن جاتا ہے ہمارے پاس فارمولا, تو R COOH, یہ اس کا کیا ہے, جنرل فارمولا ہے. یہ جو R ہے یہ سائیڈ چین کو شو کر رہا ہے, یہ جو R ہے سائیڈ چین کو شو کر رہا ہے. ہم اسے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں, COOH, یہاں پر کیا لگا دیں, R کس کو شو کر رہا ہے, سائیڈ چین کو شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کے ٹائپس کی بات کریں فیٹی ایسڈ کی, تو اس کی مین 2 ٹائپس ہیں. اگر ہم اس کے ٹائپس کی بات کریں تو ان کی کتنی ٹائپس ہیں, 2 ٹائپس ہیں. ایک ہے ہمارے پاس سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ, یہاں میں FA سے, F مین فیٹی, A مین ایسڈ, یہاں پر کیا لگا دیتے ہیں, ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ. ٹھیک ہے, سیچوریٹڈ اینڈ ان سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ. یہاں اگر دیکھیں ہم سیچوریٹڈ کو, تو ان میں کوئی بھی ڈبل بانڈ نہیں پایا جاتا. دے ہیو نو ڈبل بانڈ, دے ہیو نو ڈبل بانڈ. اگر ہم انسیچوریٹڈ کو دیکھیں, دے ہیو ڈبل بانڈ, ان کے اندر کیا ہوتے ہیں, ڈبل بانڈ ہوتے ہیں, دے ہیو ڈبل بانڈ. ٹھیک ہے, اور ان میں جو ڈبل بانڈ ہوتے ہیں ان کے اندر 2 بھی ہو سکتے ہیں, اور 2 سے لے کر کتنے تک ہو سکتے ہیں, 1 سے 6 تک. ٹھیک ہے بھی, 2 سے لے کر کہاں اب تک, اپ ٹو 6 تک کیا ہو سکتے ہیں, ڈبل بانڈ ان کے اندر انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کے اندر موجود ہو سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ کو دیکھیں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے, انہیں کیا کہا جاتا ہے, فیٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے,
यानी क्या कहा जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड को? फैट कहा जाता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को ऑयल कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है पाया जाता है एनिमल्स के अंदर। ये मेनली कहाँ पाया जाता है? एनिमल्स के अंदर। और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और ये जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये जो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये पाया जाता है सॉलिड फॉर्म के अंदर, और ये जो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये पाया जाता है ऑयल फॉर्म के अंदर, यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। लिक्विड फॉर्म के अंदर कहाँ पाया जाता है? एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल, अगर हम ग्लाइसरॉल को देखें तो देखें बेटा इनके एंड में आ जाता है OL, और जिसके भी एंड में OL आ जाए इसका मतलब है कि वो अल्कोहल है। ठीक है ना। अब हम इसे कैसे करेंगे? एसाइल ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल हैव 3 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, each carbon atom have a OH group is called glycerol। OH यहाँ पर अगर यहाँ पर H लगा दें, यहाँ पर H लगा दें क्योंकि कार्बन जो है ना टेट्रा वैलेंस है तो इसलिए, इसके बाद यहाँ पर भी H लगा दें और यहाँ पर भी H लगा दें। ठीक है, अब क्या हुआ? ग्लाइसरॉल क्या है? 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है जो हर कार्बन के साथ क्या है? OH ग्रुप मौजूद है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ईस्टर क्या है, फैटी एसिड क्या है और ग्लाइसरॉल क्या है। जगह थोड़ी होने की वजह से मैं इसे थोड़ा रेस कर रहा हूँ। अगर आपने राइट करना है तो वीडियो को पॉज कर लें और आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसाइल ग्लाइसरॉल। अगर हम टाइप्स की बात करें तो इनकी मेन 3 टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, कैसे? मोनो एसाइल ग्लिसराइड, डाई एसाइल ग्लिसराइड और ट्राई एसाइल ग्लिसराइड। अगर हम देखें मोनो को तो क्या होगा? अगर हमारे पास एक फैटी एसिड, ठीक है, एक फैटी एसिड जब किसके साथ मिले? ग्लाइसरॉल के साथ मिले। एक फैटी एसिड जब मिले ग्लाइसरॉल के साथ तो ये बनेगा मोनो ग्लाइसराइड। मोनोग्लाइसराइड। जब एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? मोनोग्लिसराइड। जब दो फैटी एसिड फिर किसके साथ मिलेंगे? ग्लाइसराइड के साथ में, ग्लिसरॉल के साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा? डाई ग्लाइसराइड। डाई ग्लाइसराइड। इसी तरह अगर 3 फैटी एसिड मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? अगर 3 फैटी एसिड मिलेंगे किसके साथ? एक ग्लिसरॉल के साथ, तो हमारे पास बनेगा ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड या इसे ट्राइग्लिसरॉल भी कहा जाता है, ट्राइग्लिसरॉल भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या है? जब एक मिलता है फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ तो हमारे पास बनता है मोनोग्लिसराइड। इसी तरह अगर 2 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ मिलेंगे तो हमारे पास बनेगा डाइग्लिसराइड, क्योंकि 2 फैटी एसिड मिल रहे हैं, ग्लिसरॉल वही एक ही रह रहा है। इसी तरह अगर 3 फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिले तो हमारे पास बनता है ट्राइग्लिसराइड। इसे ट्राइग्लिसरॉल भी कहा जाता है। और ये जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इससे आगे से क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है इसे न्यूट्रल फैट भी कहा जाता है। फैट या
लिपिड भी कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रल फैट और लिपिड, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ट्राइग्लिसराइड को। भाई ट्राइग्लिसराइड हमारे पास क्या है, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल लिपिड या न्यूट्रल फैट, न्यूट्रल लिपिड और फैट, ठीक है। हमने क्या कहा था पहले, थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि जब हमारे पास 3 फैटी एसिड 3 फैटी एसिड किसके साथ मिलते हैं, एक ग्लाइसरॉल के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, एक ट्राइग्लिसराइड बनता है। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा सा कैसे बनता है स्ट्रक्चरली। देखें हमारे पास एक था ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या था, 3 कार्बन थे और हर कार्बन के साथ OH ग्रुप था, इसके साथ भी OH ग्रुप था और इसके साथ भी क्या था, OH ग्रुप था। इसलिए यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, H और H, यहां पर भी H। अगर आप इस तरह लिखना चाहें आपकी मर्जी, नहीं तो आप इसे खत्म करके, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है यहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये तो हमारे पास आ गया ग्लाइसरॉल का फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। लेकिन अब क्या था, 3 फैटी एसिड के साथ क्या करने हैं, मिलाने हैं। तो क्या होगा कि हमारे पास आ जाएगा, फैटी एसिड का फार्मूला क्या था, फैटी एसिड का फार्मूला था बेटा कि OH कार्बन डबल बॉन्ड OR, और देखिए यहां पर 3 फैटी एसिड का जिक्र है, हर कार्बन के सामने अलहदा से फैटी एसिड लिखना है, हर कार्बन के सामने अलहदा फैटी एसिड का फार्मूला लिखना है। इसके बाद यहां पर OH C डबल बॉन्ड O, और इसके बाद यहां पर OH C डबल बॉन्ड O R। यहां पर जो R है ये शो कर रहा है साइड चेन को, इसके साथ कार्बन ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अब देखें यहां से जो हमारे पास H है और यहां से OH है, ये क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे। कैसे, देखिए यहां से जो हमारे पास OH है और यहां से H, यहां से OH और यहां से H, यहां से OH और यहां से H, ये क्या करेंगे, ये कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बनकर रिलीज हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये बन जाएंगे वाटर। 1 2 3 हमारे पास है ना, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब ये तो हमारे पास बच गए भाई, बन गए, क्या बने, वाटर मॉलिक्यूल। तो अब देखते हैं भी हमारे पास ये बनता क्या है। हमारे पास जो ईस्टर है ट्राइग्लिसराइड है, कैसे बनता है। अब वही जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इस ग्लिसरॉल का फार्मूला लिख दें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी आप लिख दें H हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। इसके साथ देखें यहाँ पर अब H नहीं रहा, यहाँ पर अब H या OH नहीं रहा, जस्ट हमारे पास मौजूद है O। यहाँ पर क्या लिखेंगे, O, यहाँ पर भी O, यहाँ पर भी O। और इसी तरह ये जो हमारे पास फैटी एसिड है इसका OH चला गया, अब लिखेंगे जस्ट कार्बन डबल बॉन्ड O और R। यहाँ पर इसी तरह लिख दें, यहाँ पर क्या लिखें भाई, फैटी एसिड का फार्मूला है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O R। अब देखें हर कार्बन के सामने फैटी एसिड का फार्मूला मौजूद है, हर कार्बन के सामने एक फैटी एसिड मौजूद है। अब क्या होगा, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों, देखें जब ये OH ग्रुप क्या करता है, रिलीज होता है तो अपना बॉन्ड साथ लेकर जाता है,
جو چیز جو چیز دے دی جائے، جو چیز وہ دے رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ پازیٹیو چارج آ جاتا ہے. یہاں پر یہ جو ہائیڈروجن ہے یہ اپنے الیکٹران ادھر ہی چھوڑ کر جا رہا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس موجود ہے نیگیٹو چارج. ٹھیک ہے، اب یہاں پر پازیٹیو چارج ہے، یہاں پر نیگیٹو چارج ہے. دیکھیں یہاں پر نیگیٹو، یہاں پر پازیٹیو چارج، نیگیٹو پازیٹیو نیگیٹو پازیٹیو. ٹھیک ہے، اب کیا کریں گے؟ یہ جو ہمارے پاس نیگیٹو چارج ہے، یہ پازیٹیو چارج ہے، یہ کیا کریں گے؟ آپس میں اٹریکٹ کریں گے. اٹریکٹ کرنے کے نتیجے میں یہاں ڈاٹڈ لائن سے شو کر رہا ہوں ایک بانڈ بنے گا. یہاں پر بھی اس طرح سے بانڈ بن جائے گا، یہاں سے بھی بانڈ بن جائے گا. یہ جو بانڈ بنا ہے اسے کہتے ہیں ایسٹر بانڈ. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسٹر بانڈ. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہمارے پاس بن چکا ہے اسے کہا جاتا ہے ٹرائی گلیسرائڈ. ٹرائی گلیسرائڈ. ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے ٹرائی گلیسرائڈ. آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو میرے چینل بیالوجی ٹیوب اسٹڈی کو سبسکرائب کریے گا اور اس کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری جو نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے اور فرسٹ آف آل پہنچ جائے. یہاں تک کے لیے اللہ حافظ.